आ जाओ। हेलो मिस्टर इल्माज। हेलो, आपका स्वागत है। आइए बैठिए। अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मैं उसका पीछा नहीं कर सकता। उसे लगता है कि वो किसी हीरोइन से कम नहीं है। नानू जान सुनिए ना, एक बढ़िया खबर है। क्या? कैसी खबर? जूली जी ने ना नई फोटोज शेयर की हैं और होटल को भी टैग किया है। इसे मेरी नजरों से दूर रखो। दोबारा उस औरत का नाम मेरे सामने मत लेना, तुम समझ गए? उससे अच्छा तो मैं अपने कबूतरों की फोटो देखना पसंद करूंगा। उसमें मुझे ज्यादा खुशी मिलती है, समझे? मैं जा रहा हूं। मैं समझाता हूं, लेकिन ऐसे कुछ एथिकल रूल्स हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट के केस में हम पेशेंट की और डोनेट करने वाले की प्राइवेसी का हम लोग खास ख्याल रखते हैं। जब सुना कि आप लोग आने वाले हैं तो मैंने फाइल चेक की। बदकिस्मती से उन लोगों ने अपना नाम बताने से हम लोगों को मना किया हुआ है। लेकिन मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी उन्हीं की देन है। आज मैं उन्हीं की वजह से सांसें ले पा रही हूँ। मैं बस उन्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। उनके फैसले की इज्जत करके आप उन लोगों का शुक्रिया अदा कर सकती हैं। हो सकता है शायद उन्होंने अपना मन बदल लिया हो। शायद उन्हें ये सुनकर खुशी हो कि उनकी बेटी का हिस्सा अभी मुझ में अंदर जिंदा है। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, सच में मुझे बस उन्हें थैंक्स कहना है। एक बार उनसे बात करनी है। उन्हें किसी बात से दुख नहीं होगा, सच में। मुझे माफ कीजिए ज़ैनब, मैं आपको उनकी जानकारी नहीं दे सकता। अच्छा, अब मुझे निकलना है, एक सेमिनार अटेंड करना है, तो प्लीज एक्सक्यूज मी। ज़ैनब चलो चले। तो ठीक है, गुड डे। सुनो रोजगार, क्या लगता है मुझे उनसे और रिक्वेस्ट करनी चाहिए? मैं उनसे कह दूं कि मैं उन्हें दूर से देखूंगी, तो क्या पता शायद वो मेरी बात मान जाए। देखो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही होगा। ज़ैनब, ज़ैनब क्या कर रही हो तुम? लॉक लगा हुआ है दरवाजे पर। ये एक सिंपल लॉक है, इसे खोल सकते हैं। देखो ज़ैनब, वो हमें पकड़ लेंगे। यहाँ पर गार्ड्स भी हो सकते हैं। तो उनके यहाँ आने तक हम यहाँ से फाइल लेकर भाग जाएंगे ना। चलो ना। ज़ैनब, अब तुम ड्रॉअर का भी लॉक तोड़ोगी क्या? चलो यहाँ से। बिल्कुल नहीं, इसकी भी चाबी होगी और यहीं कहीं रखी होगी। देखते हैं। जल्दी करो, कोई आ जाएगा। ज़ैनब, अरे चुपचाप रहो और चाबी ढूंढो बस।
जैनब, मुझे मिल गई। क्या बात है, चलो इसे खोलते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, बस आम जानकारी है इसमें। जैसा आपने कहा था वो फाइल के बारे में पूछने आई थी, पर मैंने कोई जानकारी नहीं दी है और मैंने फाइल से वो जरूरी कागज भी निकाल लिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया। मिस्टर यिल्माज आज दोपहर को नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, तो हम बाद में आते हैं उनसे मिलने। अच्छा ठीक है। चलो। समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ पता करना चाहती हूँ और उसके पास जाते ही बस वो चीज दूर चली जाती है। शायद तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। मतलब इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं है। मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान सकती। मैं जान कर रहूंगी कि वो कौन थी, कितनी भी मुश्किल आए मैं पता लगा कर रहूंगी। फ्रेश होने के लिए बीच में कहीं रुकते हैं। नानूजान सुनिए। क्या है? वो मिस जूली। मैंने क्या कहा तुम्हें? उसकी बात मत करो। जूली मैम आई हैं। हेलो, कैसे हो? मैं बस उसे एक बार गले लगाना चाहती हूँ, उसे गले लगाकर बात करना चाहती हूँ। क्या पता मुझे देखकर उन्हें अपनी मरी हुई बेटी की याद आ जाए और वो खुश हो जाए। एक बात बताओ, क्या वो उनके लिए अच्छा होगा? तुम्हें देखना, तुम्हें गले लगाना, तुम्हारे साथ बातें करना। उस लड़की का हिस्सा मेरे अंदर है रुज़गार। मुझे यकीन है उन्हें मुझसे मिलकर खुशी ही होगी। आई होप जो कह रही हो वैसा ही हो। पता है, किसी ने ये बात कही थी कि दिल अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है। मैंने भी ढूंढ ली है। माफी चाहती हूँ, कल आपसे वादा करने के बावजूद मैं मिलने नहीं आ पाई थी, इसलिए मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। आपको इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं थी। ये कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल बुरी बात है। मैंने ही तय किया था और मैं ही नहीं आ पाई। मैं सच में शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। ये सब पूनम के चांद की वजह से हुआ। उस दिन मेरे दोस्त के घर पार्टी होती है, मैं पहले उस पार्टी में जाने वाली थी और फिर यहाँ आने वाली थी, लेकिन चांद इतना सुंदर था कि वक्त कब कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और फिर बहुत रात हो गई
और मैं आ ही नहीं पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। कभी कभी मैं भी उस चांद को देखने जाता हूँ। मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? तुम बताओ, क्या हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए? क्या कह रहा है? कहता है कि हम समझदार लोग हैं, इतनी छोटी सी बात को लेकर हमें नाराज नहीं होना चाहिए। ओ, क्या बात है। ये जगह कितनी प्यारी है। ये पंछी, ये बागीचा और ये घर कितना नेचुरल है, शांत। तुम थोड़ी कॉफी पीना चाहोगी? हाँ जरूर पीती, पर मुझे अभी अपने दोस्तों से मिलने जाना है, इसलिए फिर कभी पीऊंगी। तो तुम्हें मैं बाहर तक छोड़ आता हूँ। थैंक यू। चलो चलो। क्या कर रही हो? ये कितना सुंदर है ना, तो खुद को रोक ही नहीं पाई मैं। चाहो तो तुम उन सब की तस्वीर ले सकती हो। इनकी फोटो डालोगी तो 500 लाइक्स तो मिल ही जाएंगे। बड़े मजाकिया हैं आप। एक फोटो ले लेती हूँ। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। लगा था आज वो मुझे मिल जाएंगे। देखो जैनब, शायद तुम्हें उन्हें ढूंढना बंद कर देना चाहिए। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो फिर मैं और क्या कहूँ? मेरा साथ देना चाहिए तुम्हें। तुम्हें ये कहना चाहिए ज़ैनब, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जैनब, अभी तुम गुस्से में हो, हमें इस बारे में। नहीं, अभी बात करते हैं। पहले मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब मुझे बताओ रुजगार कि आखिर बात क्या है। मैं तुम्हें हर चीज बताती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करो। शायद तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए, जैसे कि तुम अभी से ही पछता रहे हो। बिल्कुल नहीं। तो बात क्या है? देखो, मैं तुम्हारी तरह दिल की बातों को नहीं बता सकता, खुलकर अपने जज्बात बयां नहीं कर सकता मैं। तुम्हें ऐसे करने से कौन रोकता है? मैं खुद, मेरा दिल रोकता है। जैनब, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ये फूल तो बड़े ही अच्छे हैं। हाँ शुक्रिया। सुबह सुबह एक औरत इन्हें बेचती है। आयशा, सर्दी आने से पहले मैं इस गार्डन को फूलों से भर देना चाहती हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे थोड़ा काम है केमाल। आयशा, आखिर बात क्या है? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं है केमाल, बताने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। जब भी वो बिना बिल के सामान भेज देते हैं तो सब कुछ बहुत उलझ जाता है। ओह रोजगार, अच्छा हुआ तुम आ गए। उन्होंने फिर से गलत सामान भेज दिया है। मैं गाड़ी में लोड करवा देता हूँ, तुम उसे कल बदलवा लेना। हाँ, ज्यादा नहीं है वो जगह, बस यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा, डोंट वरी। बहुत बहुत शुक्रिया। उसे आज रात ही लोड करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं।
चालाक तो है तू, पर मुझे धोखा नहीं दे सकता। ये इजमेर बुढ़े की गाड़ी से जाने वाला है? हाँ, कल के दिन बिल्कुल अकेले। तुम जानते हो ना क्या करना है? हाँ, ब्रेक्स के साथ थोड़ी खिलवाड़ करनी है और उसके बाद आप मेरा पैसा दोगे मुझे। चिंता मत करो बिल्कुल भी, आज रात ही देख लूंगा ताकि उनके निकलते ही काम हो जाए। चिंता मत करो रोजगार, हमें यहां कोई नहीं देखेगा। चलो मानो उन्होंने देख भी लिया तो हम बस दो दोस्तों की तरह बातें कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे तुमसे बात करना बहुत पसंद है। और तुम्हें रोजगार? जैसे हम दोनों पहले किया करते थे। मेरे पापा की मौत के बाद आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। कैसे नहीं देता, मामा जो हूं तुम्हारा। तुम्हारी मां नहीं जानती तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, और इसीलिए मैं तुम्हारा साथ देता हूं जैसे अभी दे रहा हूं। दरअसल मेरी मां को मेरी कोई फिक्र नहीं है, वो मेरी जिंदगी कंट्रोल करना चाहती है। सही कहा, वो वैसे ही है, वो सबको कंट्रोल करना चाहती है, मुझे भी। छोड़ो, अभी तुम्हारी बात करते हैं। कैसा चल रहा है सब कुछ तुम्हारे और ज़ैनब के बीच में? पहले आप मुझे बताइए मामा, उसकी आंटी के साथ कैसा चल रहा है? पहले तुम बताओ। बताने जैसा कुछ भी नहीं है। ज़ैनब को सच बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, बस, और कुछ नहीं। लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ है कि तुम उसके लिए कुछ महसूस करते हो। रोजगार, तुम्हें यह पहली सुलझानी होगी। तुम रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हो और तुम नहीं जानते कि तुम कहां जा रहे हो। रुक जाओ, ऐसे तुम कहीं नहीं पहुंचने वाले, और मुझे डर है कि इससे तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। मैं कहां जा रहा हूं ये बात तो मैं सच में नहीं जानता हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे हर हाल में खुद को संभालना होगा। अब अतीत को भुलाने का समय आ गया है मामा। अब चलिए, आप बताइए, आपकी बारी है। ठीक है, बताता हूं। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा, ये लो। आज खाना आप बना रहे हैं, कोई खास वजह है? हाल ही में हुई डेवलपमेंट के लिए हम जश्न मना रहे हैं। वो डे मना चुकी है, हम उस आदमी से निपट ही चुके हैं, और अब वो हालिस अंदर चला गया है और अब हमें कोई फिक्र नहीं है। आप हालिस के बारे में बिल्कुल सही थे।
वो बस एक सरदर्द था, मैं तब समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं, वक्त रहते सब सीख लोगे, कोई बात नहीं। कबाब एंजॉय करते हैं। क्या हुआ, फोन को ऐसे क्यों घूर रहे हो? बस एक खबर का इंतजार है, इसीलिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। अब मैं ऐसे ही खाना बनाता रहूंगा तो चौंकना मत। यहाँ डांसर्स भी बुला सकते हैं, हम उन्हें यहाँ ऐसे ही टेबल के ऊपर खड़ा करके नचाया करेंगे। वो एक भी काम ठीक से नहीं करते और ऑर्डर फिर से कैंसिल हो गया है। मैं सबको निकाल दूंगा, सबको निकाल दूंगा मैं। सादिक, सादिक, हाँ? ऐसे मौसम में तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? कितनी ठंड है, तुम बीमार पड़ जाओगी, अंदर जाओ। नहीं नानू, मैंने कोट पहन लिया है, चिंता मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। सादिक, कहाँ मर गए थे तुम? हाँ कहिए ना नानू जी। जाओ जल्दी से रोजगार के पास जाओ और उससे कहना कि कल का जो काम था ना वो कैंसिल हो चुका है और उसे सुबह आने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। हाँ जी, जाओ, मैं जाता हूँ। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है। सादिक, सादिक, सादिक तुम रहने दो, मैं उसी तरफ जा रही हूँ। जो बताना है मैं उसे बता दूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सादिक, ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। तुम बहुत ही प्यारे हो। मैं तुम्ही से मिलने आई थी, लेकिन तुम घर पर नहीं थे। कुछ बताना चाहती हो क्या मुझे? नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं बताना। दरअसल नानू को कुछ बताना था। वो कह रहे हैं कल सुबह आने की जरूरत नहीं है, वो कैंसिल हो गया है। ठीक है, चलती हूँ। मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा था। किस लिए? ज़ैनब, बताओ। मैं नहीं चाहता कि तुम फिक्र करो। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ खुद के साथ है। वो मैं सुलझा लूंगा। खुद को बदलूंगा मैं। बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए बस। मैं तुम्हारा दिल फिर से नहीं तोड़ूंगा, वादा करता हूं तुमसे।
अच्छे लग रहे हो भाई। लगता है फोका भाग गया आपको। आपने हॉस्पिटल की भी बड़ी मदद की। कोई बात नहीं, लेकिन ये बात किसी को बताना मत, समझ के? लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि कौन है ये जाहिल आदमी, तो मैंने कह दिया कि मेरी जो नूरी आंटी है उन्हीं का रिश्तेदार है। उन्हें मुझ पे विश्वास हो गया। यही पूरी कहानी है जो भी मेरे साथ हुई। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे ना इस्तांबुल जाना है, तो आपको कहीं भी जाना हो तो मुझे बता दो, मैं आपको ड्रॉप करता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है? कुछ भी हो खुल के आप मदद मांगिए मुझसे। असल में एक जगह है जहां मैं जाना चाहता हूं। देखो ज़ेनेब आ रही है। ज़ेनेब, डॉक्टर अंकल के पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। जिनब, मैं जानता हूं तुम किसे ढूंढ रही हो। मुझे उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मिले, पर मेरे कुछ डॉक्टर दोस्त हैं इस्तांबुल में। जिस डॉक्टर ने तुम्हारी सर्जरी की थी, मैं उसका नंबर दे रहा हूं तुम्हें। वो ढूंढ निकालेगा। तुम जाओ और जाकर उससे इस बारे में पूछो। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। मॉम, रोजगार, रोजगार, तुम घर पर हो? ये कहाँ चला गया? भाई आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। इस्तांबुल आएगा तो मैं आपको जगा दूंगा। शेफ, ये जार्स तो सही है ना? हाँ, मुझे तो ठीक लग रही हैं। वेरी गुड। शेफ, कुछ समय के लिए हमें अकेला छोड़ोगे क्या? नहीं शेफ, तुम कहीं नहीं जाओगे। शेफ प्लीज। शेफ, मैंने कहा ना यहीं रुको प्लीज। तो ठीक है, ठीक है, यही चाहती हो ना? आई लव यू। तुम जरा बाहर जाओगे? नहीं, मैं ही बाहर जाती हूँ। बाहर गार्डन में मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे भी बाहर जाना चाहिए, इस वक्त यही सही रहेगा। क्या बात है? वो यहाँ नहीं है, इस बात से तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ ना यार, तुम जानती हो ना वो कैसा है। अब ये क्या हो गया? सारी तैयारियां हो चुकी हैं। क्या कैसी तैयारियां? क्या बात है? लगता है शायद ज़ैनब हमसे कुछ छुपा रही है। नहीं तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। मुझे वो लोग मिल गए हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाई है। मुझे रोजगार की कोई फिक्र नहीं है। तुम वहाँ प्लेन से क्यों नहीं चली जाती बेटा? मॉम, पहले प्लेन की टिकट खरीदो, उसके बाद दौड़कर एयरपोर्ट जाओ। इस्तांबुल का इतना सारा ट्रैफिक, यही ठीक है। मैं तुम्हें वहाँ पर ऐसे अकेले तो बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहता हूँ। मुझे तो अभी से तुम्हारी याद आने लग गई। ये हमारी सुनती कहाँ है पापा? नानू, मुझे वहाँ अकेले ही जाना होगा। हम फोन पर बात कर लेंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। और क्या पता शायद ऐसा करने के बाद मेरे अंदर का तूफान शांत हो जाए। ठीक है मेरी बच्ची, जैसा तुम चाहो वैसा करो।
आ गए हम वही भीड़ में, आम लोगों के बीच। अगर यहाँ से मैं पैसा नहीं कमा रहा होता ना तो यहाँ पे रहता ही नहीं, बता रहा हूँ। वैसे आपको यहाँ पे आने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? किसी से मिलना है, एक ऐसे शख्स से जिससे मैं एक लंबे समय से नहीं मिला। क्या मतलब तुम नहीं जानते? कहाँ है वो? अरे भाई क्या बताऊं, वो रोजगार नाम का आदमी घर में से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मोहम्मद जी वाली डील भी कैंसिल हो गई थी। तो तुम क्या झक मार रहे थे? बोला था ना उसका पीछा करना है। मैंने कहा तो था भाई, आपको सब कुछ बताऊंगा मैं जब मिलेंगे। आपको कॉल भी किया था। तो अभी जैनब कहाँ है? तुम्हारी नाक के नीचे से निकल गई और तुम हाथ मलते रह गए। वो अभी तक लौटी नहीं है, और ना उसकी रोजगार से कोई बात हुई थी। सच में उनके साथ में होने का सवाल ही नहीं है। तू कुछ ज्यादा बकवास नहीं करता है? अब पता नहीं कि जैनब कहाँ है, रोजगार को ढूंढ रही है या क्या कर रही है, हमें कुछ भी तो नहीं पता। आपके लिए गाड़ी तैयार कर दी है नानू जी। हाँ शुक्रिया सादिक। फिलहाल मैं इजमेर जा रहा हूँ। मैं खुद जाकर उनसे आमने सामने मिलता हूँ और सेल्स की प्रॉब्लम को सुलझाता हूँ। इजमेर जा रहे हैं? हाँ। तो मैं दूसरी गाड़ी तैयार करता हूँ ना। नहीं, मैं मेरी गाड़ी से जाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं। देखिए, मैं जानती हूँ कि वाइटल ऑर्गन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। सच कहूँ तो मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन जिन लोगों ने मेरी जान बचाई है, मुझे उन लोगों को बस एक बार शुक्रिया कहना है। मैं बस उन्हें देखना चाहती हूँ। वादा करती हूँ मेरी वजह से किसी भी परेशानी नहीं होगी। ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। मरियम आयताच। मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मासी। ओ ज़ैनब, तुम रो क्यों रही हो? वो बहुत यंग थी। सुनो मेरी बच्ची, अब इस तरह से रो मत, प्लीज रोना बंद करो। हमने क्या बात की थी याद है ना? तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ऐसे प्लीज रो मत तुम, ठीक है? रो मत। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। उसका नाम मरियम है। मैं उसके परिवार के बारे में जानकर रहूंगी। ज़ैनब, मेरी बात सुनो, वहाँ तुम अकेले मत जाना, मैं वहाँ जाती हूँ, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है? उसकी सच में जरूरत नहीं है। ठीक है, पर हमें खबर करती रहना, ओके? ठीक है मासी, अब रखती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा, आई लव यू। मैं जरा थक गई हूँ, फ्रेश होकर आती हूँ।
तुम कहाँ हो रोजगार? तुम कहाँ पर हो? कहाँ पर हो तुम? तुम एक बार फिर से कहीं चले गए। मरियम, मैं आ गया। एक बिल्डर ने इसे खरीदा था और उसके बाद इस बिल्डिंग को तोड़ दिया। सब कहीं और चले गए। अहमद और उसकी बीवी आलिया, वो भी कहीं और चले गए थे। उस लड़की का नाम मरियम था। वो एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में चली गई। अच्छा, तो तुम उन लोगों की बात कर रही हो? वो यहाँ बोस्निया से आए थे ना, और उनकी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। वो यहाँ पर अपनी बेटी के लिए ही आए थे, पर ज्यादा देर रुके नहीं। जब उनकी बेटी की मौत हुई उसके बाद वो अपने शहर वापस लौट गए थे। आपके पास कोई जानकारी है? उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर या और कुछ? नहीं, माफ करना, उन्हें यहाँ से गए अब बहुत समय हो गया है। क्या आप जानती हैं मरियम की कब्र कहाँ पर हो सकती है? उन्होंने उसे कहाँ दफनाया था? मैं अब थक चुका हूं मरियम। मारे जाने के बाद मैंने खुद को खो दिया। रास्ता भूल गया मैं एक गहरी खाई में चला गया। लेकिन अब मैं उससे बाहर आ चुका हूं। एक लंबे अरसे के बाद पता है मेरा दिल फिर से धड़कने लगा है। मैं दोबारा जीना चाहता हूं। लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे भी करना चाहिए। मैंने अब फैसला ले लिया है, तभी यहां अलविदा कहने आया था। अलविदा।